स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें भिन्न संख्याएं दी गई हैं और भिन्न संख्याओं को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो स्टूडेंट प्रतिशत क्या मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर। ठीक है, आप समझिए हमारे पास कोई भिन्न इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है, हमारे पास कोई भिन्न है। अब देखिए, आप समझिए अगर हमारे पास कोई भिन्न है, उसका हर 100 है, तो उसका जो अंश होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ए प्रतिशत। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें कुछ भिन्नें दी गई हैं, इनको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, तो जहां पर हर में 100 नहीं होगा वहां पर हम 100 बनाएंगे और उसको प्रतिशत में, देखिए आप लोग यहां से सीख जाएंगे हम लोग कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ए नंबर में हमें क्या दिया गया, 1/8, और ए जो 1/8 हमें भिन्न दी गई है, हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने भिन्नों के बारे में स्टडी किया है कि अगर हमारे पास कोई भी भिन्न है, समझिए हमारे पास कोई भी भिन्न इस तरीके से है, हमने आपसे कहा था उसमें कि जो भी हमारी भिन्न होगी उसके अंश और हर में अगर हम चाहें तो समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो इसी समान संख्या से गुणा करके स्टूडेंट हम लोग हर को 100 बनाएंगे। ठीक है, और भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे। यहां पर आप लिखिए, इसको अंश और हर में 100 से गुणा कर दीजिए। लिखिए, दी गई भिन्न के अंश और हर में 100 से गुणा करने पर लिखिए, अंश और हर में 100 से गुणा करने पर। तो स्टूडेंट आप लोग 100 से गुणा कर दीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। यहां पर हमारे पास 1/8 है और हमने इसको क्या किया, इसके अंश और इसके हर में 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, अब 100 से हम लोग काट भी सकते हैं, तो आप काटिए, नीचे वाले 100 को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें बटे में 100 चाहिए। तो इसको देखिए, काटिए, देखिए क्या हो जाएगा। हमने 4 से काटा तो 4 दूनी 8 आ गया, और इसको हमने 4 से काटा तो यहाँ पर 25 आ गया। फिर इस 2 से 25 को काटेंगे बच्चों तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1 × 12.5, तो यहां से हो जाएगा 12.5 बटे में 100। हमने क्या कहा, अगर हमारे पास कोई भिन्न है जिसका हर 100 है, तो ये जो अंश होगी वही प्रतिशत होगी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 12.5%। अब यहां से अगर आप लोग चाहें तो इसको भिन्न में भी बदल सकते हैं। अगर यहां से प्रतिशत हटाओगे ना तो बटे में 100 सट जाएगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब है, अगर आपके पास लिखा है 8%, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझोगे, 8 बटे में 100। ठीक है, 100 में से 8 भाग हम ले रहे हैं, ऐसा समझना है आपको। तो इसका हमारा आंसर हो गया 12.5। स्टूडेंट, अभी आप लोग चीजों को और आसानी से समझेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको बस हर को 100 बनाने के लिए अंश और हर में 100 से गुणा करना। तो यहां पर देखिए 5/4 लिखा गया है। अब हम सारी चीजों को नहीं देखेंगे, इसमें डायरेक्टली हम लोग ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 से काट दीजिए, तो इसको 4 से काटोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 25। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको काटना नहीं है, हमें बटे में 100 चाहिए, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 पंचे 125, और 125 बटे में 100। और स्टूडेंट 125 बटे में 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 125%। समझ गए, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें 3/40 दिया है, तो इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, देखिए A0
इस 0 से कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 दाम हो जाएगा 30 और यहाँ पर 4 गुणे में 100। काट दीजिए 30 को, देखिए कितनी बार जाएगा, 4 सते 28, 2 30, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा और 4 पंचे 20। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या गया, 7.5 बटे में 100 और 7.5 बटे में 100 का मतलब आप क्या करोगे, इसे लिखोगे 7.5%, यानी कि 100 में से हम कितना भाग ले रहे हैं, 7.5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो स्टूडेंट चाहे दशमलव में संख्या हो चाहे भिन्न के रूप में दी गई हो, हम लोग उसी मेथड को अप्लाई करेंगे जो अब तक हम अप्लाई करते हुए आए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है 0.65, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हमने क्या कहा, इसको हम लोग भाई हर में हमें 100 चाहिए, तो 100 लेने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहोगे ये तो भिन्न के रूप में है नहीं, तो हम कहेंगे इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। चलिए अब देखिए जब 0.65 को आप 100 से गुणा करोगे ना, तो 0.2 अंक हमारा शिफ्ट होगा और यहाँ पर के आकर के लगेगा, तो हो जाएगा 65। दशमलव यहाँ पर लगाने का कोई मतलब नहीं, तो हो जाएगा 65 अपॉन में 100। अब देखिए स्टूडेंट 65 अपॉन 100 हमारे पास आ गया, तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा, लिखिए इसको क्या लिखेंगे, 65%। बदलना सीख गए स्टूडेंट आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं बी नंबर को। बी को स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है 2.1, हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हमने क्या कहा आपसे, हम लोग अंश और हर में 100 से क्या करेंगे, गुणा। तो हमने कर दिया। अब 2.1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 21 हो जाएगा। ठीक है, 2.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 210 और बटे में क्या हो जाएगा 100। अब बताइए इसको हम क्या लिखेंगे, काटना नहीं है हमें, बटे में 100 चाहिए, तो यहां से 210 बटे 100, तो इसे हम क्या लिखेंगे 210%। ठीक स्टूडेंट, चलिए सी नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर हमें दिया गया 0.02, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हर में 100 बनाएंगे और ऐसे 100 नहीं बना सकते, ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो यहाँ पर लिखे 0.02 देखिए अगर यहाँ पर बटा नहीं दिख रहा तो बटा 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। अपॉन में 100, गुणे में अपॉन में भी 100 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 अंक दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक स्टूडेंट, भाई एक अंक खिसकाओगे फिर एक अंक, 2 अंक खिसका तो हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पर क्या आ गया 2 बटे में 100, और 2 बटे में 100 को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2%। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग डी पर चलते हैं और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 12.35, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है स्टूडेंट, तो हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे 100 बटे 100 कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, भाई 2 अंक दशमलव शिफ्ट होकर के यहाँ आएगा, भिन्न एवं दशमलव में आप लोगों ने पढ़ा है कि दशमलव का मल्टीप्लाई 100 से करना होता है, तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1235 और बटे में क्या हो जाएगा 100, तो स्टूडेंट इसे हम लोग क्या लिखेंगे 1235 बटे में 100 को 1235%। तो स्टूडेंट
मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भिन्न में बदलना सीख लिया होगा, चाहे वो भिन्न में दी गई हो या फिर दशमलव में दी गई हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। अनुमान लगा करके बताना है आकृति का कितना भाग स्टूडेंट रंग दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस आकृति को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाए। देखिए ये ऊपर वाला इतना पार्ट आधा हो गया, ये आधा हो गया, यानी कि 1/2। और देखिए कितना भाग रंगा गया है, 4 भाग में से 1 भाग रंगा गया। देखिए कितना भाग रंगा गया पहले हम बता दें। भाग देखिए क्या हो जाएगा, पूरे ये जो हमारा संपूर्ण वृत्त है इसको कितने भाग में बांटा गया, 4 भाग में। और इन 4 भागों में से कितना भाग ले रहे हैं, 1। भाई एक ही भाग तो रंगा गया है, तो रंगा गया भाग कितना आ गया, 1/4। ठीक है, अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपसे क्या कहा स्टूडेंट, प्रतिशत में बदलने के लिए आपको ऊपर नीचे 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 के 4, 4 25 में 100। यहाँ पर 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25/100। और जब हमारे पास 25/100 आ गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25%। बस यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस सेकेंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक स्टूडेंट, आगे देखिए आप लोग इस दूसरे नंबर को। अब इसमें कितना भाग रंगा गया, रंगा भाग हम लोग निकाल लेते हैं, रंगा हुआ भाग निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पूरा संपूर्ण है, संपूर्ण को कितने बराबर भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 5 बराबर भाग में बांटा गया है। तो कोई संपूर्ण को जितने बराबर भाग में बांटा जाता है उसे हम लोग हर में लिखते हैं, और जो भाग लेते हैं उसे हम अंश में लिखते हैं। देखिए कितना भाग रंगा गया, 1 2 3 भाग रंगा गया है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 3/5। प्रतिशत में बदलना है अब इसी को। तो स्टूडेंट बताइए प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे। भाई भिन्न को लिख दीजिए और सिंपल सा फॉर्मूला है, 100/100 से आप लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 1 के 5 और 5 20 में कितना होता है, 100। और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 60। और हमारे पास क्या आ गया, 60/100। और 60/100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 60%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, हमें रंगा गया भाग चाहिए। तो रंगा गया भाग चलिए हम निकालते हैं। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए कितने भागों को रंगा गया है, भिन्न चाहिए ना उसके लिए। तो ये जो पूरा संपूर्ण है इसको कितने बराबर भाग में बांटा गया, पहले ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भाग में बांटा गया स्टूडेंट। कोई संपूर्ण को जितने बराबर भाग में बांटा जाता है उसको हम लोग हर में लिखते हैं, और जो भाग हम लेते हैं उसे अंश में लिखते हैं। देखिए कितना भाग रंगा गया, 1 2 3 भाग रंगा गया है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 3/8। प्रतिशत में इस भिन्न को आप बदल दीजिए। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा, 100 से अंश में गुणा, 100 से हर में गुणा। ठीक है, कर दीजिए, काटिए इसको, देखिए क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 25 में क्या होता है, 100। अब 2 से काटिए, तो 2 से काटोगे तो 12.5। ठीक है, हल कर लीजिए इसको, 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए और देखिए स्टूडेंट क्या आ जाता है यहाँ पर, 12 5 3 से 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 3 1 के 3। एक अंक बाद दशमलव लगाना, लगा दीजिए और बटे में 100 लिख दीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 37.5 बटे में 100। और स्टूडेंट इसे हम क्या लिख सकते हैं, 37.5%। और यही हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था हमने इसको क्या कर लिया, हल कर लिया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। हमें ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक को ध्यान से देखिए, 250 का 15%, तो लिखिए 250 का 15%, ऐसे 15% है, तो जैसे आप प्रतिशत हटाते हो स्टूडेंट बटा में 100 क्या हो जाता है, लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ नंबर से प्रतिशत हटा तो बटा में 100 सटा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसा कि हमने आपसे बताया ना, अगर हमारे पास इस तरीके से होता है, देखिए जैसे 80/100 है तो इसे हम 80% लिखते हैं ना, तो 80% को हम लोग 80/100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो इसके बराबर ही है। तो बस 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 15/100। तो अगर कहीं पर 15% लिखा है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्व करना, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 250 का 15% निकालना है, तो निकाल लीजिए। देखिए काटिए, कट गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, 25 तिया हो जाएगा 75। और स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, 75/2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये भी सही है, दशमलव में लेकर के जाना चाहे तो दशमलव में आप बदल दीजिए। काटिए, 2 तिया 6, 1 7, ये हो गया 15, 2 सते 14, 1 15, दशमलव लगाएंगे, अब 10 हो गया, 2 पंचे 10, क्या आ गया 37.5। अगर आप लोग इस तरीके से भाग ना दे पा रहे हो ना स्टूडेंट, तो आप लोग इस तरीके से देना। ठीक है, तो चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। आप बी को ध्यान से देखिए, बी में 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1% हमें निकालना है। 1 घंटे का 1% हमें बताना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं, चलिए लिख लेते हैं बेसिक बातें। 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। ठीक है, तो इस 1 घंटे के स्थान पर 60 मिनट लिख लेंगे और 60 का 1% प्रतिशत हटा तो बटा में 100 सटा। तो यहाँ पर आप ऐसे काट दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/10। ठीक स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 1 घंटे का जो हमारा 1% है वो हमारे पास क्या आ गया, 3/5 मिनट। अब देखिए अगर हम इसको चाहें तो सेकंड में चेंज कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हो। अब देखिए 3/5 मिनट। ठीक है, यानी कि 3/5 मिनट, तो यहाँ पर लिखिए, आप जानते हो जो हमारा 1 मिनट होता है वो बराबर होता है 60 सेकंड के। ठीक है, तो 60 का 3/5 क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 बार में 60 और 12 तिया 36 सेकेंड। ठीक स्टूडेंट, भाई 1 मिनट का 3/5वां भाग तो क्या हो जाएगा, 36 सेकेंड ही तो होगा। तो हमारे पास जो 1 घंटे का 1% वो क्या होता है, 36 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस सी को ध्यान से देखिए, 2500 का 20%, 2500 का 20%, प्रतिशत हटा तो बटा में 100 सटा। हल कर लीजिए, ऐसे आप इसको हटाइए, भाई 0 से 0 कट जाएगा, तो 250 को 2 से गुणा करिए, क्या हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1 और 2 दूनी 4 हासिल 1 5। तो अगर 2500 का हम 20% निकालेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आएगा, 500। ठीक है, चलिए डी पर चलते हैं और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 किलोग्राम का हमें 75% निकालना है। तो
1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1000 ग्राम का भाई 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर लिया, ठीक है। तो 1000 ग्राम का 75%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 सटेगा, तो लगा दीजिए। ऐसे 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए जो भी आएगा हमारे पास ग्राम में आएगा, तो 75 ग्राम क्या हो जाएगा? 750 ग्राम। अब अगर हम लोग 1 किलोग्राम के 75% की बात करें, तो 1 किलोग्राम का जो 75% होता है वो 750 ग्राम होता है। स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि, हमें दिया गया क्या? ए नंबर में देखिए, इसका 5% 100 है। 5% की वैल्यू स्टूडेंट हमें क्या दिया गया? 600 दिया गया है। भाई 5% का मान 600 है, तो हम लोग एक एक नियम लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले 1% का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 5 गुणे 1 तो हमारा 5 ही होगा। 5 गुणे 1 बराबर 5% इज इक्वल टू 600 है। इस 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर भेज दीजिए, डिवाइड के साथ हो जाएगा। तो 1% इज इक्वल टू 600 बटे में 5, काटिए। 5 के 5, 1 6 ये हो गया 10, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। तो 1% का मान क्या आ गया स्टूडेंट? 120। और कोई चीज हमें संपूर्ण निकालना है, तो संपूर्ण का मतलब होता है हमें 100% चीज चाहिए, ठीक है, हमें पूरा चाहिए। तो 1% का मान 120 है, लिखिए, इसलिए 100% बराबर। 100% का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 120 गुणे, देखिए दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए, तो 120 गुणे 100 में संपूर्ण मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए, 12 1 के 12, 1 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, आप 3 जीरो ऐसे लगा दीजिए, और यही हमारे पास क्या आ गया? आंसर। तो संपूर्ण क्या हो गया? संपूर्ण तो 100% होता है, तो और 100% का मान हमारे पास क्या आ गया? 12,000। ठीक स्टूडेंट, लिखिए, अतः संपूर्ण 12,000 होगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग बी पर चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग बी को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसका 12% 1080 है, यानी कि 12% का जो मान है वो हमें 1080 दिया है। तो सबसे पहला काम 1% का मान निकालेंगे, ठीक है भाई। 1% का चलिए हम लोग मान निकालते हैं। चलिए हम लोग 1% का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखे 1080, तो 12 को इधर भेजिए, तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1080 बटे में 12, काट दीजिए। 12 1 के 12, 12 नवैया 108, 12 शून्य शून्य। 1% का मान क्या आ गया? 90। संपूर्ण का मतलब क्या होता है? 100%। अब हमें 100% का मान चाहिए, यानी कि संपूर्ण चाहिए, लिखिए 1% आ गया, इसलिए 100% इज इक्वल टू 90 गुणे में 100। ठीक स्टूडेंट, 90 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 9 1 के 9 और 3 जीरो लगा दीजिए, तो 100% क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 9000। अर्थात संपूर्ण क्या हो जाएगा? 9000। संपूर्ण क्या है? 9000। अब इसका तो कोई मात्रक नहीं दिया है, तो इसलिए मैं ऐसा ही लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट चलिए अब हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सी को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है इसका 40% 500 किलोमीटर है। 40% का जो मान है वो कितना है?
500 किलोमीटर के बराबर है। तो 1% हमारा कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा? अब देखिए 40% को हम 40 गुणे 1 लिख सकते हैं, और यहां से देखिए 1% का मान क्या हो जाएगा? 500 किलोमीटर बटे में 40। देखिए कट गया ना, काट दीजिए, 4 से भाग दीजिए, तो 4 एक के 4, 1 5, ये हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 10, और 4 पंचे 20। तो जो हमारा 1% है स्टूडेंट, 1% का मान क्या आ गया? 12.5 किलोमीटर। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? लिखिए इसलिए 100%। 100% का मतलब संपूर्ण होता है, तो 100% निकालते हैं, तो 1% को आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा। 12.5 को स्टूडेंट 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12.5 के 12.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए। 100 अभी आप 125 समझिए, 125 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 125, और यहाँ पर 2 जीरो लगेगा। अब एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो एक अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1250 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया? 1250 किलोमीटर। तो संपूर्ण क्या आ गया? 1250 किलोमीटर। यही हमारा क्या है? संपूर्ण है। संपूर्ण राशि यही आ गई ना, 1200 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग डी पर चलते हैं और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग डी को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसका 70% 14 मिनट के बराबर है। जो हमारा 70% है वो बराबर है 14 मिनट के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? देखिए 1%, 70 यहां पर आएगा डिवाइड के साथ, तो ऐसे बचेगा ना, 14 एक के 14, 14 पंचे 70, 1/5 मिनट। ठीक है, 1% का मान आ गया है 1/5 मिनट। अब हमें 100% का मान चाहिए, यानी कि संपूर्ण राशि। तो संपूर्ण राशि क्या हो जाएगी? भाई 1% का मान 1/5 आया है, तो जब आप इसको 100 से गुणा करोगे तो तभी तो आपको संपूर्ण मिलेगी। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 एक के 5, 5 20 में 100। तो स्टूडेंट हमारे पास संपूर्ण क्या आ गया? 20 मिनट। ठीक है, संपूर्ण हमारे पास क्या आ गया? 20 मिनट। यही हमारा आंसर हो गया। संपूर्ण राशि बतानी थी, संपूर्ण राशि हमारे पास 20 मिनट आ गई। चलिए अब हम लोग ई पर चलते हैं और देखते हैं ई का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग ई पर चलते हैं और देखते हैं ई का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग ई पर ध्यान से देखिए, इसका 8% 40 लीटर है, यानी कि 8% का मान 40 लीटर के बराबर है। तो 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोग बताइए। भाई 8 को इधर भेजिए, तो 40/8 लीटर के बराबर होगा। काट दीजिए, 8 एक के 8, 8 पंचे 40, और 1% का मान क्या आ गया? 5 लीटर। ठीक है, तो संपूर्ण राशि क्या हो जाएगी? लिखिए, अतः संपूर्ण राशि, भाई 1% का मान 5 लीटर, तो 100% का मान 5 गुणे में 100 बराबर 500 लीटर। ठीक बच्चों, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो चलिए
हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। ए में क्या दिया है, 25%। तो स्टूडेंट हमने क्या कहा, प्रतिशत जैसे ही हटेगा बटे में 100 सटेगा। तो प्रतिशत आप हटाइए और बटे में 100 सटा दीजिए। तो 25 एके 25, 25 चौके 100, हमारे पास देखिए भिन्न के रूप में क्या आ गया, 1/4। अब स्टूडेंट साधारण व दशमलव भिन्नों, तो साधारण रूप में हमारे पास देखिए 1/4 आ गया। अब हम लोग भिन्न के रूप में इसको बदलते हैं। भिन्न के रूप में इसको बदलिए, देखिए 4 से आप 1 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, भाई भाग तो जाएगा नहीं, तो 0, दशमलव लगाइए। ए हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 10, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 0.25। तो हमारे पास यही क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ए हमारा भिन्न रूप हो गया, दशमलव में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.25 और 1/4। ए इसको हमने दशमलव में बदल दिया है और ए हमारा किस में, भिन्न में है, ठीक है। अब आप लोग समझ जाएंगे। चलिए हम लोग बी में चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग बी को ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है, 150%। क्या करेंगे भाई, प्रतिशत हटाओ और बटे में 100 लगाओ। हल करिए, काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। हमारे पास क्या आ गया, 3/2। और ये तो भिन्न के रूप में आ गई। चलिए इसको काट के दशमलव में चेंज कर देते हैं। काटिए, कितनी बार जाएगा, एक बार। 2 1 के 2, 1 3 नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो 1.5 आ गया। तो भाई दशमलव में क्या हो जाएगा, लिख दीजिए दशमलव में। जब हमने 150% को दशमलव में बदला तो हमारे पास 1.5 आ गया। जब हमने 150 को भिन्न के रूप में बदला तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 3/2, ठीक है। चलिए यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें 20% दिया गया है, प्रतिशत हटाओ और बटे में 100 लगाओ। तो यहाँ पर 20 1 20, 20 पंचे 100, हमारे पास भिन्न क्या आ गई, 1/5। हल करके इसको सरल करते हैं, 0 दशमलव लगाइए, भाग नहीं जाएगा, 10 हो गया, और 5 दूनी 10, तो क्या आ गया, 0.2। तो देख लीजिए दशमलव में क्या हो गया, 20% को जब हमने दशमलव में चेंज किया तो हमारे पास 0.2 आया। और जब हमने इसको भिन्न के रूप में बदला स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आ गया, 1/5, ठीक है। चलिए अब हम लोग डी पर चलते हैं और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग डी को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, 5% को चलिए हम भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलने के लिए देखिए जहां प्रतिशत हटाएंगे और बटे में 100 क्या करेंगे, सटा देंगे, तो सटा दीजिए, 5 1 के 5 और 5 20 में 100। तो हमारे पास क्या आ गई भिन्न के रूप में, 1/20। इसको हल करते हैं, देखिए 0 लगाइए, दशमलव लगाइए, अब हो गया 10। क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर एक 0 उतार लेंगे, हो जाएगा 100 और 20 पंचे 100, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास भिन्न क्या आ गई, 1/20, दशमलव क्या आ गया, 0.05। लिखिए हमारा 5% को हमने दशमलव में बदला, हमारे पास 0.05 आया। और जब हमने इसको भिन्न के रूप में बदला तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, 1/20। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। एक नगर में, कोई नगर है, आप समझ लीजिए हमारा नगर है, ठीक है। इस नगर में 30% महिलाएं हैं। नगर में कितने प्रतिशत लोग रह रहे हैं, जितने लोग हैं सब तो भाई 100% संपूर्ण की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर पूरे 100% लोग हैं, ये आपको भी मान करके चलना है, ठीक है। इसमें 100% लोग हैं, जिसमें से 30% महिलाएं, 30% इसमें से कौन है स्टूडेंट, महिला है। 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं। अब भाई 100 में से आप 30 घटाए तो बचे कितने, 70% लोग, जिसमें से 40, देखिए 100% में से 30% महिलाएं हैं और 40% क्या है, पुरुष हैं। शेष बच्चे हैं। अब बताइए शेष कितना बचा। चलिए अब आप लोग सोच करके बताइए शेष कितना बचा है। महिला देख लीजिए, महिलाओं की संख्या कितनी है, 30% है। पुरुषों की संख्या क्या है, पुरुष कितने, पुरुष हमारे 40% है। शेष बच्चे हैं तो लिखिए शेष बच्चों की, शेष बच्चों शेष बच्चे हैं तो लिख लीजिए बच्चों का प्रतिशत। हमें बच्चों का प्रतिशत बताना है स्टूडेंट, लिख लीजिए बच्चों का प्रतिशत। और बच्चों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखिए पूरे 100% लोग हैं, 100 में से 30% महिलाएं हैं और 40% क्या है, पुरुष हैं। हल कर लीजिए, 100 में से 30 घटाइए 70 आएगा, 70 में से 40 घटाओगे क्या आ जाएगा, 30। तो 30% क्या आ गया, बच्चे। तो हमें बच्चों का प्रतिशत बताना था स्टूडेंट, और हमने बच्चों का प्रतिशत निकाला। बच्चों का जो प्रतिशत है वो हमारे पास आ गया है 30%। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, आप लोग पढ़िए। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। भाई पूरे मतदाता कितने थे, 15,000। अब ये 15,000 हमारी किसकी वैल्यू, देखिए पूरे मतदाता की बात हो रही है, यानी कि हमारे 100% है, में से 60% ने मतदान में भाग लिया। 15,000 का 60% लोगों ने मतदान किया। आगे देखिए, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब भाई देखिए 100% पूरे मतदाता थे, जिसमें से मतदान करने वाले लोग भी थे और मतदान ना करने वाले लोग थे। तो अगर हम लोग मतदान करने वालों की बात करें, ये मतदान करने वाले हैं, ये करने वाले नहीं हैं। तो 60% लोगों ने मतदान किया, 100 में से 60% लोगों ने मतदान किया। अब बचे हुए नहीं करेंगे तो 100 में से 60 घटाओगे तो 40, क्या आ गया, 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। समझ गए आप लोग, लिखिए क्या पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो सबसे पहले लिख लीजिए मतदान करने वालों का प्रतिशत, मतदान करने वालों का प्रतिशत। तो स्टूडेंट मतदान करने वालों का प्रतिशत क्या है, 60, ठीक है। लेकिन मतदान ना करने वालों का प्रतिशत, मतदान ना करने वालों का प्रतिशत कैसे निकालोगे स्टूडेंट, इस 100 में से आप घटाइए ना, क्योंकि पूरे तो 100% लोग थे, 100% में से 60% ने मतदान किया। कितनों ने मतदान नहीं किया, 100 माइनस 60 बराबर 40%। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या अब आप ज्ञात कर सकते हैं वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। चलिए हाँ ज्ञात कर सकते हैं, लिखिए मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या, मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं
की संख्या। तो स्टूडेंट भाई 15,000 लोग थे, 15,000 में से 40% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो 15,000 का 40% आप निकाल लीजिए, 15,000 का आप 40% निकाल लीजिए तो हमें मतदान ना करने वाले लोगों की संख्या पता चल जाएगी। काट दीजिए, हल करिए। 4 0 0 4 0 0 4 5 20 के शून्य हासिल 2 4 के 4 2 6। तो स्टूडेंट कितने लोगों ने मतदान नहीं किया अब आप बताइए। 6,000 लोग हैं जो मतदान करने गए ही नहीं। तो यही हमारा हो गया आंसर। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 रहा आप लोगों के सामने। आप लोग इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है, ठीक है। कितना बचा रही? 4,000। यदि वह उसके वेतन का 10%, यदि यह उसके वेतन का 10% है, यानी कि स्टूडेंट क्या बात हो रही है, 10% का मान 4,000 है, ठीक है। तो यहां से लिख दीजिए 10% हमारा बराबर है किसके? 4,000 के। ऐसा हमने क्यों लिखा देख लीजिए। मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है, यदि यह उसके वेतन का 10% है, 10% बराबर है 4,000 के, तब उसका वेतन कितना है। तो स्टूडेंट हमें 10% का मान 4,000 दिया है, तो भाई वेतन तो हमारा 100% होगा, यानी कि पूरा में वेतन संपूर्ण राशि निकालनी है ना। तो संपूर्ण राशि का मान क्या होगा? 100%। तो इसको हम 100% बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 1% का मान निकाल लीजिए। 1% का मान क्या हो जाएगा? 4,000। और इस 10 को यहां पर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? 400। 1% का मान आ गया है 400। लिखिए इसलिए 100%। और 100% का मतलब उसका जितना वेतन मिला उतने पैसे की बात हो रही है, संपूर्ण राशि की। तो 400 गुणे आप 100 कर दीजिए, देखिए क्या आएगा। 4 1 के 4, 2 जीरो यहां से 2, 4 जीरो लगाई, 1 2 3 4। तो 40,000 रुपए उसका वेतन है, ठीक है। लिखिए मीता का वेतन आ गया। लिखिए अतः मीता का वेतन बराबर 40,000, ठीक है स्टूडेंट। कितना है? 40,000 है, हमें यही बताना था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट ए रहा क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और हल करने का प्रयास कीजिए। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। भाई कोई टीम है और ये जो टीम है एक सत्र में इसने क्या किया? 20 मैच खेला है। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते हैं। कितना मैच जीता? 25%। कितने का? 20 का। तो जीते गए मैचों की संख्या में बतानी है। तो चलिए लिखते हैं, लिख दीजिए कुल खेले गए मैच। कुल खेले गए मैच 20 है और जीत प्रतिशत क्या दिया है? 25%, ठीक है। लिखिए इसलिए जीते गए मैचों की संख्या, जीते गए मैचों की संख्या तो मैचों की देखिए 20 मैच में से, यानी कि 20 का 25%, 20 मैच खेले हैं और जीता कितना? 25%। तो 20 का 25% आप निकाल लीजिए। 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 5 एक्के 5, 5 पचे 25। तो स्टूडेंट जीते गए मैचों की संख्या क्या आ गई? 5। यही हमारा आंसर हो गया।
और यही हमें बताना था। लिखिए अतः जीते गए मैचों की संख्या, मैचों की संख्या क्या है स्टूडेंट? 5 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।